लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक आपकी जो चैप्टर 10 है ग्रेविटेशन, उसकी एक्सरसाइज के हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं और अब ऑलमोस्ट फाइनली पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। तो हमें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करनी है अर्थ और सन के बीच। मतलब ये अर्थ है, ठीक है, और ये है सन। तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशन की फोर्स है ना, उसको हमें कैलकुलेट करना है। गिवन हमें अर्थ का जो मास है वो हमें बता रखा है कि अर्थ का मास है, और फिर उसके बाद हम लोगों को सन का भी मास बता रखा है। तो अर्थ का, सन का, दोनों का मास हमें बता रखा है। अर्थ का मास है 6 × 10⁻24, ये अर्थ का मास है, और सन का मास है 2 × 10⁻30 kg, है ना। तो एवरेज डिस्टेंस दोनों के बीच का है ये। अब हम लोगों को बताना है कि इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन कितना होगा। तो मास ऑफ अर्थ आप लोग पहले लिख लीजिए कि भाई मास ऑफ अर्थ ये है। जो पहले होते हैं ना न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यूज़ गिवन होती हैं आप लोग को क्वेश्चन में, पहले आप लोगों ने वो नोट कर लेनी होती है। मास ऑफ अर्थ ये है, फिर मास ऑफ सन ये है। अब डिस्टेंस भी हम लोग को पता रखा है कि डिस्टेंस ये है। तो आप लोगों को क्या निकालना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है F = G × M1 × M2 अपॉन R का स्क्वायर। अब आपके पास तो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। अब सारी वैल्यूज़ हैं तो भाई सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। G की वैल्यू आप लोगों ने याद करनी है 6.67 × 10⁻⁻11, क्योंकि हो सकता है कि कभी आप लोगों को एग्जाम में दे दें, कभी हो सकता है नहीं दें। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल याद रखनी है। तो = क्या है 6.67, G की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ रख दी, और सिर्फ वैल्यू अब तो पुट ही करनी है ना फॉर्मूले में, सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास है ही। फिर मास ऑफ अर्थ जो है वो क्या दे रखा है 6 × 10⁻24, और मास ऑफ सन जो है वो है 2 × 10⁻30, और डिस्टेंस भी हम लोग को बता रखा है। दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस है 1.5 × 10⁻11, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस पर स्क्वायर लगाएंगे। अब इसके बाद तो भाई देखिए आप लोगों ने सिर्फ कैलकुलेशंस ही करनी है, कैलकुलेशन के अलावा अब इसमें कुछ रह भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये है G की वैल्यू ये रही, और ME ये है, और MS ये है, और R का स्क्वायर 1.5 × 10⁻11। फिर ये इन सब की जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा फोर्स 3.56 × 10⁻22, 3.56 × 10⁻22 न्यूटन। इनफैक्ट आप ये वाली वैल्यू तो याद भी कर सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें कभी बदलती नहीं है। मास ऑफ अर्थ नहीं बदलेगा, आपका मास ऑफ सन नहीं बदलेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो एग्जाम में अगर आप लोगों को कैलकुलेशन से बचना है तो आप इसको सिंपली, जैसे आप लोगों ने G की वैल्यू याद करी है, ऐसे ही आप लोग अर्थ और सन के बीच का फोर्स भी याद कर सकते हैं। क्या है अर्थ और सन के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स? 3.56 × 10⁻22 न्यूटन। 3.56 × 10⁻22 न्यूटन, ये अर्थ और सन के बीच की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है या फोर्स है। अब हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 17 और 16 भी इंपॉर्टेंट था। तो 17 में हम लोगों को बोला गया है स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। देखिए कहा क्या है कि एक टावर है, ठीक है, 100 मीटर का, इसकी हाइट 100 मीटर है, उसके टॉप से एक स्टोन फेंका गया है। हाँ ठीक है, टॉप से स्टोन फेंका गया है, और एक उसके मतलब टावर के नीचे कोई इंसान खड़ा है, उसने ऊपर की तरफ फेंका है। एक स्टोन जो है वो ऊपर से, टावर जो है कोई बिल्डिंग होगी उसको टावर ही कहते हैं, है ना, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है उसमें से नीचे की तरफ स्टोन फेंका है, और किसी कोई ज़मीन पर खड़ा हुआ है, उसने ज़मीन से ऊपर की तरफ स्टोन फेंका है। अब हम लोगों को बताना है कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन मीट। तो भाई बिल्कुल सेम टाइम पर एक यहाँ से फेंका गया है और एक ऊपर से फेंका गया है, तो कहाँ पर, किस जगह पर वो दोनों के दोनों स्टोन मिलेंगे ये हमें बताना है। तो हाइट हम लोगों को पता है कि हाइट क्या है, h है। अब हम लोगों को लेट द स्टोन मीट, हम लेट कर लेते, सपोज करते कि t सेकंड के बाद वो स्टोन मिलेंगे और किसी पॉइंट p पर वो मिलेंगे, और हाइट x पर मिलेंगे। मतलब टाइम t होगा, कोई पॉइंट, एक पॉइंट होगा p, और हाइट जो है उसकी x होगी ग्राउंड से ऊपर। तो फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ये देखिए टावर है ना, इस पॉइंट पर सपोज करिए मिलेंगे, स्टोन 1 है, स्टोन 2 है ना, ये पॉइंट P है, और ये ग्राउंड से ऊपर की हाइट जहाँ पे वो मिल रहे हैं उसको हम x मान लेंगे। तो ऊपर बची हुई हाइट क्या होगी, 100 - x। देखिए हमने क्या किया है कि हमने स्टोन 1 स्टोन 2 मान लिया कि ऊपर से ये फेंका, नीचे से ये फेंका, किस पॉइंट पर मिल रहे हैं उसको हमने P मान लिया, और किस हाइट पर मिल रहे हैं, तो जिस हाइट पर वो लोग मिल रहे हैं ना, वो ग्राउंड से नीचे हमने मान लिया कि x हाइट पर मिल रहे हैं, तो ग्राउंड से ऊपर मतलब
जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, और टावर की हाइट कितनी हो गई 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 100 है। तो अगर एक पॉइंट एक्स है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट 100 माइनस एक्स हो जाएगा। तो फॉर स्टोन 1, पहले स्टोन के लिए जो, क्योंकि हम पहले स्टोन के सब कुछ निकालते हैं, पहले स्टोन के लिए आपने स्टोन फेंका है तो यू क्या होगा, 0 होगा। अब हाइट हम लोगों ने देख लिया कि वो किस जगह पर आकर के मिल रहे हैं, तो हाइट कितनी बची मिलने से पहले 100 माइनस एक्स बची है ना, और ए जो है या फिर जी आप जिसको बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, एक्सेलरेशन या फिर ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 9.8 है। अब हम लोगों को क्या निकालना है कि किस पॉइंट पर वो लोग आकर के मिल रहे हैं, यानी कि हम लोगों को एस की वैल्यू निकाल देनी है ना। तो एस की वैल्यू तो हम लोगों ने पता है ना यहाँ पर कि वो 100 माइनस एक्स वाले डिस्टेंस पे हैं, जो ऊपर वाला स्टोन है। यू की वैल्यू तो 0 है यहाँ पर, तो टी भी 0 हो जाएगा। अब हाफ ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और टाइम हम लोगों ने लिया है कि भाई टी टाइम है, तो हम लोगों ने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक 100 माइनस एक्स यहाँ पर बन गई, और 9.8 आप इसको काटेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, तो 4.9 टी का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है ना। कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी है, सिंपल सा हम लोगों ने, ये इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो एस जो था वो हमारा 100 माइनस एक्स था ना, हमने देख लिया था, क्योंकि टोटल एस क्या होता है, एस बेसिकली डिस्टेंस का सिंबल हम लोगों ने बना रखा है यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा एस 100 था। अब ऊपर से जहाँ पर स्टोन मिलेगा, हमने नीचे से और जहाँ पर स्टोन मिलेगा उसको हमने x मान लिया, तो ऊपर बचा हुआ 100 माइनस एक्स की टोटल 100 था। वैल्यूज पुट कर दी और इक्वेशन नंबर 1 हमने बना ली। अब स्टोन 2 के लिए, अब हमें स्टोन 2 के लिए वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में, हम लोगों को बोला गया था स्टोन 2 किस वेलोसिटी से फेंकी गई है, यहाँ पर ये देखिए 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से स्टोन 2 को फेंका गया है। तो स्टोन 2 को फेंका गया है 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब ये हाइट है यहाँ पर, आप ऐसे करके x 100 माइनस एक्स ऐसे करके, तो यहाँ पर u की जो वेलोसिटी, u की वैल्यू है वो है 25, तो u 25 है यहाँ पर, और h जो है वो है x, और यहाँ पे तो h x है, ऊपर इससे वाले पहले वाले जब ऊपर से फेंका गया था वो 100 माइनस एक्स थी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो -9.8 इसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर आता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारा पहले वाली ही इक्वेशन जो हम लोगों ने ली थी वही वाली हम लगा देंगे। तो यहाँ पर s की जगह हम लोग x रखेंगे, और u की जगह हम लोग को पता है कि u की वैल्यू क्या है 25 है, तो x इज इक्वल्स टू 25t और प्लस हाफ a की वैल्यू है 9.8, और t तो हम लोगों ने t इज इक्वल्स टू टाइम तो हमने लिया ही था, है ना, टाइम। तो यहाँ पे ये वाली पूरी की पूरी इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 25t इधर आ जाएगा, है ना, और ये हाफ काट देंगे तो 4.9 टी स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल्स टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी और 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, है ना, और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 थी। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐसे होगा ना, देखिए 100 माइनस एक्स और प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा था पूरा, इधर बचा था ये, इधर तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा बचा था ना 4.9 टी स्क्वायर, है ना, और इधर अपना क्या बचा था, इधर अपना ये बचा था ये वाला प्लस 25t और माइनस 4.9 टी स्क्वायर। अब ये वाला प्लस का 4.9 टी स्क्वायर था और ये वाला माइनस का था, कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो क्या बचा इधर 100 इज इक्वल्स टू, और ये t था ना, 100 इज इक्वल्स टू 25t बचा, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 सेकेंड बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे। आया ना समझ, देखिए सिंपल सा है, मैं एक बार फिर से करके बता देती हूँ। इक्वेशन 1 जो थी ना, इक्वेशन 1 में आपको इतनी बड़ी सी ये दिख रही है, एक्चुअली इक्वेशन 1 ना इसको लेना चाहिए, मैं बताती हूँ। 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स, ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ पर देखिए 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को जब आप प्लस कर देंगे तो बनेगा, देखिए यहाँ पर ज़रा 4.9 टी स्क्वायर, ये वाला ऊपर वाला, प्लस 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स और प्लस एक्स। अब सिंपल सा देखिए ना, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, ओ
है ना, माइनस एक्स से प्लस एक्स से कट गया। अब 4.9 टी स्क्वायर, ये वाला माइनस का था, ये वाला प्लस का था, ये इससे कट गया। तो क्या बचा इधर, इधर बचा 25t और इधर बचा 100। अब 25 को 100 के नीचे आप ले जाएंगे तो 100/25, और 25 4 जा क्या होता है 100 होता है। तो यानी कि t जो आ गया हमारा, t की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद वो दोनों स्टोन आपस में मिल जाएंगे। अब ये वाली जो वैल्यू है 4 सेकेंड की, हमारे पास t क्या आ गया, t आ गया हमारे पास 4 सेकेंड। अभी जो 4 सेकेंड है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है ना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देखिए ये है हमारी 100, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू क्या है, ये 4 आई है, तो 4.9 इंटू 4 है ना, और 100 माइनस एक्स। अब 4.9 इंटू 4 तो यहाँ पर देखिए ज़रा सिंपल सी कैलकुलेशन है, 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू 4। तो 4.9 इंटू 4 जा 16, 4.9 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा 78.4। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4.9 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, क्योंकि 4 का स्क्वायर यानी कि 4 जा 16, 4.9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 78.4। अब क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ माइनस में थी वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 78.4 आ जाएगा आंसर 21.6। तो x यानी कि जो डिस्टेंस था, जिस डिस्टेंस पर मिल रहे थे जाकर के, वो डिस्टेंस था 21.6 मीटर पर वो दोनों स्टोन मिल रहे थे। और दोनों स्टोन्स को अगर सेम टाइम पर, एक ऊपर से फेंका गया है और एक नीचे से फेंका गया है, किस पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिल रहे थे, 4 सेकंड बाद तो वो मिल रहे थे। और कितने डिस्टेंस के बाद मिल रहे थे, 21.6 मीटर डिस्टेंस के बाद वो मिल रहे थे। तो ये हम लोगों ने 2 इसमें देख लिए हैं क्वेश्चंस। अब हमारे एक क्वेश्चन ये बचा है और एक ये बचा है, और हाँ 3 क्वेश्चंस बचे हैं बट छोटे हैं इनसे। अब वो आगे के जो है ना हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोग भी, मेरे को पता है आपको थोड़ा सा वो हो गए होंगे, थक गया होगा दिमाग, है ना, एकदम से इतना सारा कुछ समझने में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बस पूरा चैप्टर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।